नमस्कार। आज मैं आपको केले के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। भारत में कौन सी मंडी सबसे अच्छी मंडी है जहां से आपको बहुत अच्छे रेट पे केले मिलेंगे। दूसरी बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें। उस मंडी के आसपास रहने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगा कि कैसे आप सस्ते में रह सकते हैं, क्योंकि बिना वहाँ पे टाइम दिए अच्छे रेट नहीं मिल सकते हैं कहीं भी। फिर मैं ये बताऊंगा कि जो इसके लिए चैम्बर की ज़रूरत होती है, जिसको राइपिंग चैम्बर बोलते हैं, तो वो कैसे यूज़ करें। जिसको बनाना राइपनिंग चैम्बर बोलते हैं, वो कैसे मिलेगा। अभी देखिए, शुरू में तो आप ख़रीदने वाले नहीं हैं, तो फिर उसका जुगाड़ कैसे हो। फिर 2 दिन जब राइप हो जाता है, उसके बाद 2 दिन में हमें उसे पूरा बेचना होता है। उसको कैसे बेचें, यानी मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे ख़रीदें, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करें, जहाँ जाएं वहाँ रहें कैसे, कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्टेशन आपको सस्ता पड़ेगा, फिर कैसे उसको पकाएं, पकाने का भी चैम्बर को कैसे आप ईजीएस्ट वे में पा सकते हैं, और कैसे उसको बेचें। ये पूरा प्लान है मेरे पास और मैं इस वीडियो में आपको पूरा देने वाला हूँ। बस थोड़ा सा ये है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और अगर कुछ नहीं छूटेगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। बिज़नेस का पूरा सर्कल ज़रूरी है कि खरीद के से लेके बेचने तक का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। और ये थ्योरी आप किसी भी फल में यूज़ कर सकते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। केला जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बनाना बोलते हैं, पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा होता है तो वो भारत है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसमें सक्सेस होते हैं तो हम एक्सपोर्ट तक भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी हमसे ज़्यादा केला कोई पैदावार नहीं कर पाता। और जब जो चीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, उसका रेट सबसे कम होगा। तो जब रेट कम होगा तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है, जब देश में सबसे ज़्यादा होता है तो देश के किस राज्य में या किस जगह पे हमें जाना चाहिए केले को ख़रीदने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि असम की एक मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ये समझ लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और वहाँ पे आपको केला सबसे सही रेट पे मिलेगा। और इसका सीज़न क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसका सीज़न है अक्टूबर से सितंबर। ये मेन सीज़न होता है वहाँ पे, जब वहाँ प्रचुर मात्रा में बनाना आते हैं। तो इस मंडी का नाम और एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। ये है दारनगिरी मंडी, NH31 पे के नियर है, और गोलपारा डिस्ट्रिक्ट जो असम में है उसके पास है। यानी असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में ये मंडी है, और मैंने एड्रेस आपको इधर लिख भी दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि अब वहाँ पहुँचे तो आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं, किसी भी अपने साधन से पहुँच सकते हैं। फिर रहने का, तो देखिए, रहने के लिए एक सबसे अच्छी व्यवस्था जो मैंने पिछले एक आध वीडियो में भी बताई है, कि वो सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि आप वहाँ हॉस्टल्स ढूंढ लें, जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं हॉस्टल्स। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप हॉस्टल में रहेंगे तो महज 5,000 में आपको रहना भी हो जाएगा। और चूँकि वो हॉस्टल होता है तो वहाँ खाना भी ईजिली अवेलेबल होता है। तो मोस्टली हॉस्टल वाले क्या करते हैं, खाना और रहना मिक्स करके देते हैं। और 5,000 अमूमन हर जगह का रेट है लगभग। कहीं 5 से 6 हो सकता है या 5 से 4 हो जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लेकिन अमूमन 5,000 में आपको ठीक ठाक खाना और ठीक ठाक रहना मिल जाएगा 1 महीने का। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी बिज़नेस में आपको पैसे से ज़्यादा उसमें समय निवेश करना चाहिए स्टार्टिंग में। मतलब जितना आप समय अपना निवेश करोगे, उसकी डीप से डीप चीज़ें समझोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि देखिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बिज़नेस करना है। हर बिज़नेस में तो कूदना नहीं कि हम ये भी कर लें वो भी नहीं। एक बिज़नेस डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस चीज़ का बिज़नेस करना है। फिर आपको अब केले का बिज़नेस करना है। देन फाइनली आप केले के मेन हब, जो मैंने आपको बताया, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, तो उससे 15-20 दिन पहले ही पहुंच जाएं। 1 महीने पहुंच जाए पहले तो बहुत अच्छा है। ये 3 महीने आप समझ लीजिए कि वहीं के लिए गुजार दें, निकाल दें पूरे अपने जीवन के 3 महीने, कि हमें 3 महीने इसमें सीखना है, समझना है। और फिर क्या होगा कि आप जब मंडी पे रोज़ जाएंगे, फिर उससे कहाँ से माल आ रहा है ये आपको पता चलेगा। फिर उसके बैक साइड में जाइए कि जहाँ से माल आ रहा है, तो उन गाँवों में जाइए, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई भी ऐसी संस्था नहीं दे पाएगी, जो आपको वहाँ रहने से और समझने से मिलेगा।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए समय दीजिए, वहाँ रहिए। ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता हो सकता है? देखिए, पूरी लड़ाई हमें अगर है तो प्राइस को लेके है, तो अमूमन सबको उसी रेट पे मिल रहा है, तो हम कहाँ कहाँ अपने आप को सुपीरियर कर सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे जो बचत है भी रास्ते की वो है, और कुछ बहुत ऐसा है कि हम रेट कम करके खरीद सकते हैं। अभी क्या है कि जो जब खरीदने की बारी आएगी, जब आप वहाँ रहोगे ऐसे और खेतों में जाओगे या मंडी में ही जाओगे, तो जो एक पूरा गुच्छा होता है, स्टेम ऑफ बनाना जो जिसको बोलते हैं, बनाना स्टेम बोलते हैं, तो वो जो बनाना स्टेम है वो आपको 100 से 120 के बीच में मिल जाएगा। सीजन की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब आप बनाना खरीद रहे हैं तो आप 100 का खरीदें या 120 का खरीदें, क्वालिटी सबसे अच्छी खरीदें। वो मैं नए लोगों को ये 100% समझना चाहिए कि उनकी क्वालिटी ना ख़राब हो। सबसे अच्छा उस मार्केट में जो बनाना हो आप वही खरीदें। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन में चाहे आप ख़राब बनाना लाओ या अच्छा बनाना लाओ, रेट वही रहेगा। अदर सारे रेट वही रहते हैं। सिर्फ क्या होती है, परचेस जिस आप रेट पे करते हो वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी कम है तो रेट और कम हो गया, क्वालिटी अच्छी तो रेट अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए बेचने में आसान हो जाएगा। जब आप अच्छा माल लाओगे तो सबसे पहले आपका बिकेगा, जो आपको नए नए व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि सारे रेट तो सेम हो रहे हैं ना। देखिए जब आप बनाना ला रहे हो, केला ला रहे हो, तो उसका रेट सिर्फ वहाँ से खरीद और यहाँ बेच थोड़ी ना है, इसके बीच पे भी सारे एक्सपेंसेस हैं। उसको पकाने में जो पैसे लग रहा है वो तो चाहे आप ख़राब लाओ या अच्छा लाओ पैसे उतने ही लगेंगे। तो आप सबसे अच्छा लाओ ना, ताकि बिके भी आसानी से और आपको पैसे भी आसानी से मिल जाए। ठीक, नंबर एक बात तो ये हो गई। अब क्या है, आप लगभग 12 टन के, अभी क्या है ज़्यादा ना लाओ, सबसे छोटा ट्रक जो 12 टन का आता है उसमें अपना माल लाइए। अब रही बात ये कि अब यहाँ आ गए और आपके पास चैम्बर तो है नहीं, बनाना रैपिंग चैम्बर जिसको बोलते हैं, फिर क्या करेंगे? तो उसका जुगाड़ मैं बताता हूँ कि जब यहाँ आप आ गए और बनाना रैपिंग चैम्बर नहीं है तो यहाँ किराए पे भी रैपिंग चैम्बर मिलते हैं। उसका रेट भी मैं बता देता हूँ कि अभी आज की डेट पे उसका रेट 15 रुपये पर क्रेट है। अब क्रेट क्या होती है, इसमें 2 किलो की क्रेट होती है और 18 किलो माल होता है, यानी टोटल अगर क्रेट का वजन देखें तो 20 किलो होता है। और उस 20 किलो की जो रेंट है उस राइपिंग चैम्बर का वो 15 रुपये है। 15 रुपये में वो आपका 4 से 6 दिन जो टाइम पीरियड होता है उतना रखते हैं एक क्रेट और आपको दे देते हैं। एक चीज़ और फ़ायदेमंद है कि जब आप राइपिंग चैम्बर को किराए पे यूज़ करोगे तो जो उसका ऑनर होता है उसके पास कई सारे ग्राहक रहते हैं जो उसको बेचते हैं, जो उसको उससे खरीदते हैं, तो वो सारे ग्राहक भी आपके संपर्क में आ जाएंगे। और क्योंकि अब जब पक रहा है तो वो बिकेगा भी, और जब बिकेगा तो वो सारे ग्राहक आपके संपर्क में आ जाएंगे। तो ये दूसरा फ़ायदा होने वाला है। अब रही बात उसको बेचने की कि कहाँ बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, तो उसके भी मैं आपको आइडियाज़ बताता हूँ। तो नंबर 1 है कि आप जैसे लाए और मंडी में बेच दें। नंबर 2, बड़े बड़े अपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें और वहाँ जाके अपनी स्टॉल्स लगा दें, करीब 8-10 अपार्टमेंट के सामने। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी मंडियों में हमारे वेंडर्स रहते हैं, ठेलिया वाले, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनको कुछ शेयर दें और उनसे बिकवाएं। और जो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे फल नहीं जा पाते हैं। लोग सोचते हैं फल महंगे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 90% लोग नहीं खाते हैं और 10% खाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो महंगे फल, पैसे उनके पास कम है, लेकिन हाँ दूसरी चीज़ ज़्यादा, जैसे अन्न ज़्यादा है उनके पास पड़ा रहता है, गेहूँ, चावल और अदर्स चीज़ें, लेकिन पैसे कम होते हैं। पैसे के फॉर्म में इकोनॉमी नहीं होती, अदर्स फॉर्म में होती है। तो क्या करें, एक जुगाड़ ये हो सकता है कि आप गांव-गांव में अपने जो मैंने एक वीडियो बनाया था फल बेचने का तरीके में, तो उसमें जो ट्रक है, जो बैटरी रिक्शा है, उससे या इस टाइप से अपना भेजें। तो अब आप सोचें कि अगर आपको 30 रुपये दर्जन केला बेचना है और अगर 20 रुपये में गेहूँ चल रहा है तो 1.5 किलो गेहूँ में आप केला दे सकते हैं एक दर्जन। 1.5 किलो गेहूँ यानी 1 बाउल गेहूँ लगभग।
तो उनको वो बहुत इजी होगा कि अगर उनके पास गेहूं है या चावल है या ऐसी जगह है जहाँ पे चना वगैरह होता है, सरसों होती है, तो वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लें, लेकिन चीटिंग ना करें, किसी भी जगह चीटिंग ना करें। जितना जिसका बनता है उस हिसाब से प्रक्रिया से उसको आप फल दे दें और उससे वो प्रोडक्ट ले लें। तो अब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, उसको बेच के आप फिर से धन ले सकते हैं, और उनको भी ईजी हो गया कि वो बड़ी आसानी से आपसे खरीद लेंगे। उनको तो लगेगा मुफ्त में ले लिया, तो आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। और इस टाइप की चीज़ें अभी लोग कम कर रहे हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है बेचने का। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे खरीदना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की एक बात और आ गई कि हमें ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ध्यान देना है। और जैसे मैंने एक वीडियो में पिछले में भी बताया, और उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि दूसरे क्षेत्र से ऑटो आ जाता है और फिर उसको वहीं जाना होता है, तो आपको ईजीएस्ट वे में कम पैसे में ले जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन का करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन आपके क्षेत्र से असम आया है तो वो जाएगा भी, तय कर लें उससे, जब जाए तो आपसे लेता जाए तो कम रेट पे हो जाएगा। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का भी जुगाड़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपको इन सब चीज़ों पे गौर करना ही होगा। और अगर आप इन सब चीज़ों पे गौर कर ले गए तो कोई भी बिजनेस करें, ट्रांसपोर्टेशन पे गौर कर ले गए, क्वालिटी पे गौर कर ले गए, बेचने के तरीके पे गौर कर ले गए, तो किसी भी चीज़ का बिजनेस करें आपको फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। थोड़ा समय दें उसके लिए, आप वहाँ जाएं, रहें और समय दें। तो आशा करते हैं कि ये बिज़नेस का मॉडल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लिखें, और ना अच्छा लगा हो तो भी लिखें। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आप ज़रूर लिखें, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर पूरी करूँगा। और अपने सुझाव दें कि और किस किस चीज़ पे आपको वीडियो बनवाने पसंद है, मैं उस पर कोशिश करूँगा, रिसर्च करूँगा, जितना हो सकेगा आपके लिए हितकर वीडियो बनाऊँगा। अगले आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।